अमेरिका संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1 13वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 14वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 15वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 प्रथम 10 संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम 10 संशोधन द्वारा। तो सन 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां और 15वां संशोधन मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। नागरिक अधिकारों का लेखबद्ध रूप में उल्लेख शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक मुख्य देन है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चीन ने स्वीकार किया। चीन ने स्वीकार किया है। तो नंबर 1 मल्टी पार्टी सिस्टम, नंबर 2 बिपार्टीशन विधि, नंबर 3 एक पार्टी प्रणाली, नंबर 4 टीम रहित प्रणाली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 3 है बी एक पार्टी प्रणाली। तो चीन में एक दलीय पद्धति या एक पार्टी प्रणाली को अपनाया गया है। चीन में एक दलीय पद्धति है, वहाँ पर संविधान द्वारा केवल साम्यवादी दल को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन 1 पीटर ड्रकर, ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थकोट पार्किंसन, ऑप्शन नंबर 3 फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन नंबर 4 एल्टन मेयो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थकोट पार्किंसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नॉर्थकोट पार्किंसन। देख लेते हैं प्रश्न नंबर अगला क्या है। तो प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई? ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 भारत और ऑप्शन नंबर 4 है फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अमेरिका में जो है नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? नंबर 1 कार्यपालिका की शक्तियाँ, नंबर 2 शासक एवं शासित के बीच संबंध, नंबर 3 सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर नंबर है 4 उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबो। इसके बाद C.F. स्ट्रांग ने लिखा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 6 नौकरशाह की नियुक्ति का आधार है अस्थायी आधार, स्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार, नंबर 4 दिन के दिन वेतन पर दैनिक वेतन। तो प्रश्न नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 द बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट इज टेम्परेरी बेसिस, ऑप्शन 2 परमानेंट बेसिस, ऑप्शन 3 टिल द एंड ऑफ स्पेशल वर्क एड होक बेसिस, ऑप्शन 4 डे टू डे सैलरी डेली सैलरी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर होगा इसका 2 और 2 है स्थायी आधार परमानेंट बेसिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा परमानेंट बेसिस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। प्रश्न नंबर 7 पोस्ट कोर्ब की अवधारणा दी है
ऑप्शन नंबर 1 लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर 2 एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर 3 विलोबी और ऑप्शन नंबर 4 गिलक्राइस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट कोड इज गिवन एज। ऑप्शन 1 लूथर गुलिक, ऑप्शन 2 एल डी वाइट, ऑप्शन नंबर 3 विलोबी और ऑप्शन नंबर 4 गिलक्राइस्ट। तो इसका जो सही आंसर है अर्थात पोस्ट कोड की अवधारणा जो दी है वो दी है लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और लूथर गुलिक ने कहा है कि प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख पोस्टकार्ड शब्द के रूप में किया है, जिसका अभिप्राय है पी फॉर प्लानिंग। पी फॉर प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग और ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट नंबर है एस फॉर स्टाफिंग। एस फॉर स्टाफिंग। नेक्स्ट नंबर है डी फॉर डायरेक्टिंग। डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग। नेक्स्ट नंबर है सी ओ। सी ओ को, सी ओ का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग। सी ओ का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, ORDANITING, ऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट नंबर है आर फॉर रिपोर्टिंग। आर फॉर REPORTING, आर फॉर रिपोर्टिंग। और सबसे लास्ट में नंबर है बी फॉर बजटिंग। तो ये जो इस अवधारणा में लूथर गुलिक ने पोस्ट कोड की ये अवधारणा दी थी। देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 8, भारत में पाउल एप्पलबी कमेटी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में सुधार करने के लिए। नंबर 1 कैबिनेट प्रणाली, नंबर 2 केंद्र राज्य संबंध, नंबर 3 आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान और नंबर 4 भारतीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सितंबर 1952 में सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए पॉल एप्पलबी की नियुक्ति की। 15 जनवरी 1953 को एप्पलबी ने 3000 शब्दों का भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। तो अब आपको इसका पता लग गया होगा कि जो पॉल एप्पलबी है, एप्पलबी समिति है, इसकी भारतीय प्रशासन के लिए स्थापना की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 2, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। नंबर 1 राजस्व जुटाना, नंबर 2 विधि और व्यवस्था, नंबर 3 सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण और नंबर 4 सहभागिता पूर्ण प्रबंध। तो ये इसका सही आंसर है वो है विधि और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था। डांग हैमरशोल्ड, काफी अन्नान, ट्यूथाट, ट्रिगवेली। तो जो क्वेश्चन मैंने ये दिया है तो ये 2000 पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन पेपर के हैं। और यदि इसमें कोई चेंजिंग है तो इस चीज़ को आप स्वयं ही देख लें कि हाँ इसमें चेंजिंग है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिगवेली। इसका सही आंसर है ट्रिगवेली।
ऑप्शन नंबर 4 अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? हाँ, डाग हैमरशोल्ड, काफी अन्नान, यूथार्ड और ट्रिंगवेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिंगवेली, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ट्रिंगवेली। तो 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे के ट्रिंगवेली प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए। नवंबर 1950 को उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 10 नवंबर 1952 को उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो प्रथम की बात की गई है, तो यहाँ पर ट्रिंगवेली इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, किस संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 41 संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 42 संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 43 संविधान द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 44वें संविधान द्वारा। तो इसका सही आंसर है वो है 42वें संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 42 संविधान द्वारा। तो 42 संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रश्न नंबर 12, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा के प्रति और ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के प्रति। तो जो मंत्रिमंडल है, शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति। पर लोकसभा के प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रति इसका सही आंसर हो जाएगा। तो संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। यह उत्तरदायित्व निम्न सदन के प्रति होता है। भारत में संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसका उल्लेख अनुच्छेद 75 की धारा 3 अर्थात रिट 3 में किया गया है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? विशुद्ध संघवाद, नंबर 2 शास्त्रीय संघवाद, नंबर 3 अर्ध संघवाद और नंबर 4 प्राचीनतम संघवाद। तो इसको जो है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर 2 शास्त्रीय संघवाद के द्वारा। क्लासिकल फेडरलिज्म, शास्त्रीय संघवाद के द्वारा। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। हाँ, तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस पीजीटी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित पहली वीडियो है। इसी प्रकार की जो है लगभग 1250 की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है वो हमारे पास तैयार है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जो आपको सुझाव देना हो तो कमेंट्स में आप सुझाव अपना लिख सकते हैं। और ऐसी ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्ञानवर्धक प्रिपेयरिंग चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन सीरीज 1250 1250 1250 क्वेश्चंस। तो अगर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं अगर आपको अच्छी लगा तो आप जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स योर सजेशन और कमेंट्स में अपने सुझाव को लिखें। और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप कमेंट्स में अपने सुझाव को लिखें या उसके अंदर कोई परिवर्तन कराना हो तो परिवर्तन के लिए भी आप अपने सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि होंगे।